YouTube चैनल के सभी श्रोताजन को राधे राधे। शास्त्र प्रमाणित जानकारी को जानने के लिए YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। रविवार व्रत कथा। बोलिए गजानन भगवान की जय। श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। व्रत कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप करके फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा करके स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार से धन्य धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि भगवान की कृपा से घर में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद ही आनंद रहता था। इस तरह से कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को वह घर के अंदर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने स्वप्न दिया और भोजन ना बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे समस्त प्रकार की मनोकामनाएं इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीप कर भोजन बना करके मेरा भोग लगा करके खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर के तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन, बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत में मोक्ष प्रदान करता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर के भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। वृद्धा की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में तो एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देख करके बहुत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया। वहीं खाने के लिए घास चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और उसके बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय के बछड़ा कितना सुंदर है और देखते ही कि गाय ने जो गोबर किया हुआ है वह तो सोने का है। गाय जो गोबर करती है वह सोने का करती है। तो वह पड़ोसन अपनी गाय का गोबर उठाकर लेकर के आती है और वृद्धा की यहाँ जो गाय बंधी हुई है उसका गोबर लेकर चली जाती है और अपनी गाय का गोबर वहां पर रख करके ले जाती है। यह नित्य प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी सीधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि पड़ोसन तो बहुत चालाक है और यहां तो बुढ़िया ठगी जा रही है। तो ईश्वर ने शाम के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चलाई। यहाँ बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया
प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव ही नहीं लगता था। अब किस प्रकार से वह गोबर उठा करके लेकर गए आए, तो वह ईर्ष्या और द्वेष के कारण जल उठी। कुछ उपाय ना देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर के कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य प्रतिदिन सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन पोषण करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी, अपने दूतों को वृद्धा के यहाँ उस गाय को लेने के लिए आदेश दे दिया। वृद्धा ईश्वर का भोग लगा करके स्वयं भोजन ग्रहण करने के लिए ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोल करके ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों ने एक न सुनी। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न कर सकी। रात भर रो रो करके ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। इधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तुम्हारा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर के मैंने यह गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर के बहुत से धन के साथ, सम्मान के साथ गाय बछड़ा सहित लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर के उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग खुशी जीवन यापन करने लगे, जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा खुशी रहने लगी, प्रसन्न रहने लगी, सारे मनोरथ पूर्ण होने लगे। अनेक प्रकार से प्रसन्न चित्त रहने लगे। सूर्य नारायण भगवान का श्रद्धा भक्ति भाव नियम के अनुसार पूजन व्रत करने लगे। यही तो श्री हरि नारायण सूर्य नारायण की कृपा है। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अपने प्यारे दोस्तों को, मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें। YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।